बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में हमने बरोड़ा की कछार जयशंकर प्रसाद की कविता के प्रथम दो छंद, इसके पूर्व के व्याख्यान में उस पर हमने बातचीत की थी। अब हम उसी क्रम में अगले छंदों पर बात करते हैं। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, प्रसाद कह रहे हैं कि हे बरुणा के शांत तटों किनारों, तुम्हारे यहाँ पर ही बुद्ध अपने पार्थिव भोग, नश्वर जो भोग हैं, जो ऐश्वर्य हैं, और अपनी प्रेयसी का, अपनी पत्नी का जो दुर्लभ प्यार है, उसको छोड़कर तुम्हारे पास ही वह आया था। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, पिता का प्यार भरा वक्ष स्थल छोड़कर और अपने पुत्र का प्रेम त्याग कर वह तुम्हारे पास ही, तुम्हारे किनारों पर ही सत्य की खोज करने आया। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। दुखों का निदान करने के लिए, दुखों को दूर करके सत्य को जानने के लिए और प्राणियों को बंधनों से मुक्त करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए आरण्यक संवाद, इन जंगलों में आरण्यक ग्रंथों का जो सत्य है वह सुनाने के लिए वह तथागत बुद्ध तेरे द्वार पर आया। हे तटों, एक बरुणा के शांत तटों तुम्हारे पास आया। हरी बरुणा की शांत कछार, उस तपस्वी बुद्ध के वैराग्य के प्यार की निशानी। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। मुक्ति जल की उस शीतल बाढ़ को, वह बुद्ध मुक्ति की वह शीतल बाढ़ बनकर इस जगत में दुखों की ज्वाला को शांत करने आया। दुखों को, बंधनों रूपी, जो बंधन रूपी दुख हैं, उसके जनित जो दुख हैं, उन दुखों को से मुक्ति के लिए तेज अमिताभ अलौकिक कांत, अपने ज्ञान की तेज आभा से तुम्हारे यहीं आकर इस जगत को आलोकित किया। जब उस समय समाज में देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, उच्च वर्ग के संदेशों से, उच्च वर्ग के जो दर्शन था, उच्च वर्ग के लोगों का निम्न वर्ग के प्रति जो नज़रिया था, जिससे वो विक्षुब्ध थे, पीड़ित थे, उन शोषित और निम्न वर्ग के प्राणियों से वह कह उठा, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है ये पूरा अधिकार। तुम भी अपने दुखों के कारणों से निजात पाकर, दुखों के कारणों को समाप्त करके इस भवसागर से पार हो सकते हो, तुम्हें भी पूरा अधिकार है। एक समय था जब हमारे भारतीय समाज के अंदर ब्राह्मणों को ही, या उच्च वर्ग के लोगों, उच्च वर्ण के लोगों को ही मुक्ति का अधिकार था, और निम्न वर्ग के लोगों को न शास्त्र पढ़ने का और ना ही मुक्ति के लिए योग्य माना गया था। इस तरह की बात हमारे वैदिक युग के बाद चल रही थी। उसका बुद्ध ने अपने संदेश के द्वारा ये संदेश दिया उस वर्ग को कि तुम भी अपने बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति की ओर बढ़ सकते हो। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। उन्होंने जीवन में जो अति है, उस अति के द्वारा सत्य को नहीं पाया जा सकता, ऐसा संदेश देकर मध्यम मार्ग की बात करके अपनी लोक गति को सुधारने का उपदेश दिया। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। और बताया कि दुखों को नाश तुम्हारे कर्मों के द्वारा हो सकता है। और उन्होंने अपने ही संदेश के द्वारा विश्व मानवता का जयघोष किया। यहीं पर हुआ झलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। विश्व मानवता का उद्घोष इन्हीं तटों पर हुआ जिसके साक्षी सूर्य, चंद्र और यहाँ पर यह
झल हैं यहाँ के, जिसकी प्रतिध्वनि अभी भी इन समुद्र के अंदर इस नदी के पानी में हो रही है। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारा ये अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। तुम्हारा बहुत बहुत दिव्य अभिनंदन कि तुमने ज्ञान का प्रचार किया और समस्त सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। समस्त धरती को तुमने ज्ञान का संदेश दिया, जिससे ये धरती बार बार धन्य हो रही है। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झनकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, दिव्य विश्ववाणी का बने विहार। आज कितनी शताब्दियों के बाद आज फिर वह झनकार उठी है और उसकी प्रतिध्वनि समस्त विश्व सुन रहा है और वह समस्त विश्व की वाणी को, समस्त विश्व को वाणी देकर समस्त पूरे विश्व के लोगों को सुखी और मुक्ति का हेतु बन रहा है। इस तरह से प्रस्तुत कविता बुद्ध के पौराणिक आख्यान पर आधारित बुद्ध की जीवन और बुद्ध के संदेश को व्यक्त कर रही हैं। और इस कविता के द्वारा ये समस्त कविता माधुर्य गुण से ओतप्रोत लेखक के भारतीय सनातन, हमारी भारतीय संस्कृति में जो बुद्ध के उपदेश और बुद्ध का जो संदेश है उसको बहुत ही सरलतम तरीके से उस दार्शनिक आख्यान को व्यक्त करने में सफल रही हैं।